which is loaves. Miss Martha Meacham kept the little bakery on the corner, the one where you go up 3 steps and the bell tinkles when you open the door. So Miss Martha Meacham is the protagonist, the main character of this short story. मिस मार्था की एक बेकरी होती है जो एक कॉर्नर में होती है, दो स्ट्रीट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे एक छोटी सी बेकरी मिस मार्था की होती है। और उस बेकरी में एंटर करने के लिए आपको 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और जब आप उसका दरवाजा खोलते हैं तब बेल बजता है। Miss Martha was 40. Her bank book showed a credit of $2,000 and she possessed two false teeth and a sympathetic heart. मिस मार्था की उम्र 40 साल थी। उनके बैंक में $2,000 थे। ठीक है, बैंक इसमें क्रेडिट का मतलब ये नहीं कि दैट शी विड्रू एनी अमाउंट, बस ये बताया जा रहा है कि उनके बैंक बुक में $2,000 था, वही दिखाया जा रहा है। और मिस मार्था के दो नकली दांत थे और एक सिंपैथेटिक हार्ट था। Many people have married whose chances to do so were much inferior to Miss Martha. बहुत लोगों की शादी हो गई लेकिन मिस मार्था की नहीं हुई, और जिन लोगों की शादी हुई वो मिस मार्था से बेहतर नहीं थे, उनके चांसेस उतने नहीं थे शादी करने के जितने चांसेस मिस मार्था के थे। स्टिल मिस मार्था मिस रही, मिस मार्था की शादी नहीं हुई। ठीक है, 2 or 3 times a week a customer came in whom she began to take an interest. हफ्ते में 2 या 3 बार एक कस्टमर आया करता था और उस कस्टमर पे मिस मार्था थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी। He was a middle-aged man wearing spectacles and a brown beard trimmed to a careful point. वो मिडिल एज मैन था, चश्मा चश्मा लगाया करता था और उसका बियर्ड अच्छे से नीटली ट्रिम्ड रहता था। वो इंग्लिश बोला करता था लेकिन एक जर्मन एक्सेंट के साथ, जिस तरीके से वी स्पीक इंग्लिश विद एन इंडियन एक्सेंट, ठीक उसी तरीके से वो इंग्लिश बोला करता था। वो जर्मन एक्सेंट में बात किया करता था। हिज क्लोथ्स वर worn and darned in places and wrinkled and baggy in others. कुछ जगह पे उसके कपड़े worn और darned थे। worn का मतलब होता है रिपीटेड यूज की वजह से कपड़ा जो घिस जाता है उसे worn कहते हैं। darned का मतलब होता है कुछ अगर फट जाए तो उसकी हम मरम्मत करते हैं सुई धागे से। कंटिन्यूस अलग अलग जगह पर अगर फट जाए तो जिस तरीके से हम उसको सीते हैं तो उसे हम कहेंगे हिज क्लोथ्स वर डार्न्ड इन प्लेसेस। और उसके कपड़े रिंकल्ड हुआ करते थे, मतलब नॉट आयरन्ड। और बैगी क्लोथ्स, बैगी इन अदर्स मतलब लूज, नॉट प्रॉपरली फिटेड। लेकिन उसके बावजूद भी वो नीट नजर आता था, और तो और वो बहुत अच्छे मैनर्स का मालिक था। ठीक है, बहुत अच्छे मैनर्स थे उसके। He always bought 2 loaves of stale bread. Fresh bread was 5 cents a loaf. Stale ones were 2 for 5. Never did he call for anything but stale bread. अब वो जब आता था बेकरी में क्या लेने आता था, वो 2 loaves of bread लेने आता था, और फ्रेश ब्रेड नहीं, स्टेल ब्रेड, पुराना ब्रेड। और ब्रेड की क्या कीमत थी? फ्रेश ब्रेड आपको 5 सेंट में 1 लोफ मिलता, और अगर आप बासी ब्रेड लेते हैं तो आपको 5 सेंट में 2 लोफ मिलता। ठीक है, 100 cents equals $1. Once Miss Martha saw a red and brown stain on his fingers. She was sure that she was sure then that he was an artist and very poor. No doubt he lived in a garret where he painted pictures and ate stale bread and thought of the good things to eat in Miss Martha's bakery. अब कहानी असल में यहाँ से शुरू होती है। आगे जो भी होता है वो सब तकरीबन सारा कुछ होता है बिकॉज ऑफ द अजम्पशंस ऑफ व्हाट मिस मार्था हैज थॉट। मिस मार्था का जो भी अजम्पशन था उसी वजह से ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। तो एक बार मिस मार्था उस आदमी के हाथ में, उसके फिंगर पे रेड और ब्राउन कलर के दाग देखती है, कलर्स के दाग देखती है, जिससे उसे लगता है कि ये एक आर्टिस्ट है, क्योंकि आर्टिस्ट के हाथ में कलर्स रह जाते हैं, उनके दाग रह जाते हैं। और तो वो एक आर्टिस्ट है और वो बहुत गरीब है, और इसी वजह से वो एक गैरेट में रहता है। गैरेट क्या होता है?
घर जो बना होता है अगर उसको कॉनिकल शेप में देखा जाए तो ऊपर जो एक ट्रायंगुलर कॉनिकल शेप रहता है वहाँ एक छोटा सा रूम है। वो रूम बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, उसी को हम गैरेट कहते हैं। वेर ही पेंटेड पिक्चर्स एंड एट स्टेल ब्रेड, और वो गैरेट में रहा करता था, वहीं वो पिक्चर्स बनाया करता था और गैरेट में ही वो स्टेल ब्रेड खाया करता था। और वो ये सोचा करता था कि मिस मार्था की बेकरी से काश मैं और कुछ खाता। असल में वो ये नहीं सोच रहा है, ये सब कुछ मिस मार्था का अजम्पशन है। ठीक है। Often, when Miss Martha sat down to her chops and light rolls and jam and tea, she would sigh and wish that the great gentle-mannered artist might share her tasty meal instead of eating his dry crust in the draughty attic. अब यहाँ चॉप्स है, चॉप्स मतलब मीट। ठीक है। मिस मार्था जब भी बैठ के चॉप्स खाती थी या फिर लाइट रोल जैम और टी खाती थी तब वो सोचती थी कि वो अपने ड्राई एटिक में, ड्रॉटी एटिक मतलब वो जगह जहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, दैट इज नॉट प्रॉपरली कवर्ड, वहां से हवा आती है। तो मिस मार्था जब भी खाने बैठती थी तो वो सोचती थी, सिंस मिस मार्था वॉज इंटरेस्टेड, तो वो ख्याल में उसी के गुम रहती थी कि अभी जो मैं ये खा रही हूँ, मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खा रही हूँ और वो जेंटल मैनर्ड आर्टिस्ट वहाँ अपने एटिक में क्या खाता होगा, ड्राई क्रस्टी, वो भी स्टेल ब्रेड खाता होगा, नॉट फ्रेश बट ड्राई, ड्राई क्रस्ट स्टेल ब्रेड। मिस मार्था's heart, as you have been told, was a sympathetic one. मिस मार्था का हार्ट, पहले भी ये मेंशन किया गया कि she had a very sympathetic heart. In order to test her theory as to his occupation, she brought from her room one painting a day that she had bought at a sale and set it against the shelves behind the bread counter. अब मिस मार्था वॉज नॉट वेरी श्योर कि वो वाकई आर्टिस्ट है या नहीं, वो बस एक थ्योरी थी। लेकिन इसी बात को पुख्ता करने के लिए, अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए मिस मार्था अपने रूम से एक पेंटिंग लेकर आती है। वो पेंटिंग वो कभी किसी ज़माने में एक सेल पे खरीदी थी। अब वो उस पेंटिंग को ब्रेड काउंटर के शेल्फ के सामने रख देती है। इट वॉज अ वेनेशियन सीन। वेनेशियन मतलब जैसे इंडिया का इंडियन होता है वैसे वेनिस का वेनेशियन होता है। तो एक सीन था, उस सीन में क्या दिखाया जा रहा है, एक स्प्लेंडेड मार्बल पलाजो, एक बिल्डिंग है जो मार्बल से बना हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वेरी ब्यूटीफुल पैलेस काइंड ऑफ थिंग, उसी को पलाजो कहते हैं, पलाजो। और वो मार्बल का बना हुआ है जो दैट स्टूड इन द फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग। फोरग्राउंड क्या होता है, एक होता है बैकग्राउंड, एक होता है फोरग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब पसे मंजर पीछे, फोरग्राउंड मतलब सरे मंजर सामने। तो पेंटिंग के सामने, और रैदर फोर वाटर, ग्राउंड नहीं क्योंकि वो पेंटिंग पानी की पेंटिंग थी, तो रैदर आप फोर ग्राउंड ना बोलकर उसे आप फोर वाटर बोल दो क्योंकि वो पेंटिंग पानी के आगे थी। फॉर द रेस्ट वर gondolas with the lady trailing a hand in the water. Gondolas क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग बोट जो वेनिस में अक्सर अभी भी चलते हैं। तो वहाँ बाकी जो एरिया बचा हुआ है उस एरिया में गोंडोलास चल रहे हैं और उसमें से एक लेडी अपना हाथ बाहर निकालकर पानी से खेल रही है। क्लाउड्स एंड स्काई एंड काइरोस्क्यूरो इन पेंटिंग। क्लाउड्स है, स्काई है, और काइरोस्क्यूरो का मतलब होता है कि डार्कनेस एंड लाइट। तो द पेंटिंग वॉज मेड इन अ वे कि उसमें लाइट का कॉन्ट्रास्ट हो, डार्क और लाइट, इस तरीके से उसमें दिखाया गया था। नो आर्टिस्ट कुड फेल टू नोटिस इट। अब वो ऐसी पेंटिंग थी कि कोई भी नोटिस नहीं करता, कोई अच्छा ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छा आर्टिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट उसको नोटिस ना करे। 2 days afterward द कस्टमर केम इन। अब पहले ही मेंशन किया गया था कि एक कस्टमर हफ्ते में 2 या 3 बार स्टेल ब्रेड लेने के लिए आता था। अब मिस मार्था लगाई वो पेंटिंग और उसके 3 दिन के बाद वही कस्टमर आया। कौन कस्टमर, वो आर्टिस्ट। 2 loaves of stale bread if you please। सिंस ही हैड जर्मन एक्सेंट तो इसलिए वो प्लीज को ब्लीज बोल रहा है। ठीक है। वो कहता है कि स्टेल ब्रेड का 2 लोफ दीजिए। यू हैव हियर अ फाइन पिक्चर मैडम, ही सेड while she was wrapping up the bread। अब वो जो आदमी आया है
वो कहता है कि आप एक बहुत अच्छा पिक्चर लगाई हैं मैम। मिस मार्था कहती है सच में? यस? क्वेश्चन मार्क। सेज मिस मार्था रिवेलिंग इन हर ओन कनिंग। रिवेलिंग मतलब खुद में ही खुश हो रही है कि उसका जो अजम्पशन है, उसका जो उसने जो ये काम किया है, उसकी मेहनत सफल हुई। आई डू सो एडमायर आर्ट एंड, वो कहना चाह रही थी कि आई एडमायर आर्ट, मुझे आर्ट पसंद है और मुझे आर्टिस्ट पसंद है, लेकिन बजाय इसके कि वो कहती आर्टिस्ट, वो खुद को संभाल कर और वो आर्ट के साथ साथ आर्टिस्ट के बजाय पेंटिंग सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि इट वुड बी समवट थोड़ा सा बोल्ड या उसे अजीब लगेगा, इसीलिए वो आर्ट एंड आर्टिस्ट बोलना चाह रही थी, लेकिन वो कही आर्ट एंड पेंटिंग्स। शी सब्स्टिट्यूटेड। यू थिंक इट इज अ गुड पिक्चर? वो कहती है तुम्हारे को ऐसा लगता है कि अच्छी पिक्चर, अच्छा पिक्चर है? द बैलेंस said the customer is not in good drawing। मतलब ये पिक्चर तो ठीक है, लेकिन इसमें जो बैलेंस पैलेस है, सॉरी नॉट बैलेंस, पैलेस, ये जो पैलेस है ये सही नहीं है, इसका पर्सपेक्टिव सही नहीं है। और ये कहकर वो चला जाता है। गुड मॉर्निंग मैम बोलकर वो चला जाता है। ही टुक हिज ब्रेड बोर्ड एंड हरीड आउट। वो ब्रेड लिया और सिंस ही वॉज अ वेरी वेल मैनर्ड मैन, तो वो बोर्ड डाउन किया, झुका और फिर बाहर चला गया। यस ही मस्ट बी एन आर्टिस्ट। मिस मार्था टुक द पिक्चर बैक टू अ रूम। अब मिस मार्था का काम हो गया। मिस मार्था को कंफर्मेशन मिल गया कि वो एक आर्टिस्ट है। अब वो कंफर्म होकर कि हाँ ही मस्ट बी एन आर्टिस्ट बोलती है, और फिर वो पिक्चर को अपने रूम में वापस ले जाती है। हाउ जेंटली एंड काइंडली हिज eyes shone behind his spectacles. What a broad brow he had, to be able to judge perspective at a glance and to live on stale bread. ये मिस मार्था कहती है कितना जेंटल, कितना काइंड है, कितनी काइंड है उसकी आंखें, जो उसके चश्मे के पीछे से चमक रही हैं। उसके आईब्रो चौड़े हैं, और क्या उसका नजरिया है कि वो एक झलक में, एट अ ग्लांस, एक झलक में किसी चीज के पर्सपेक्टिव को जज कर लिया, और वो भी तब जब वो स्टेल ब्रेड में रह रहा है। ठीक है। बट जीनियस ऑफन हैज टू स्ट्रगल बिफोर इट इज रिकग्नाइज। लेकिन जीनियस के साथ हमेशा ऐसा होता है कि उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। धीरे धीरे वो स्ट्रगल करेगा और उसके बाद दुनिया उसे पहचानेगी, फिर उसे तरक्की मिलेगी। ये मिस मार्था का कहना है। What a thing it would be for an art and perspective if genius were backed by $2,000 in a bank, a bakery, and a sympathetic heart too. अब मिस मार्था डे ड्रीमिंग कर रही है कि कितना अच्छा होता है कि ये इतने अच्छे आर्ट को जानने वाला इंसान के पास अगर $2,000 उसके अकाउंट में रहते, उसके बैंक में रहते, उसके पास एक बेकरी रहती, और तो और एक सिंपैथेटिक हार्ट रहता। अब ये तीनों चीज तो मिस मार्था के पास है, और ये कह रही है कि अगर ये उस जीनियस के पास होता तो ये कैसे होगा? ओनली इफ शी मैरीज दैट मैन। उन दोनों की शादी हो जाए तो जो इसका है वो उसका भी हो जाएगा। शी इज जस्ट डे ड्रीमिंग, बट दीज वर डे ड्रीम्स मिस मार्था। बस ये सब ख्याली पुलाव है, कुछ ऐसा होने वाला नहीं। Often now, when he came, he would chat for a while across the showcase. He seemed to crave Miss Martha's cheerful world. See, here is an important point to be noted. He seemed to crave. इसमें ऑथर ने ये नहीं लिखा है he craved. इसमें he seemed to, ऐसा लगता है, मगर क्या क्या ऐसा लगता है ये आगे चल के पता चलेगा। ठीक है। अब तो जब से वो पिक्चर वाली बात हुई है तब से वो आता था और वो रेस्पेक्ट तो देता था, लेकिन अब वो थोड़ी ज्यादा इन लोगों की बात हुआ करती थी। वो जब आता था ही वुड चैट फॉर अ वाइल, कुछ देर थोड़ी थोड़ी बहुत बात होती थी। और मिस मार्था को ऐसा लगता था कि वो मिस मार्था के चीयरफुल वर्ड्स को क्रेव कर रहा है, वो और सुनना चाह रहा है, और बात करने की ख्वाहिश है उसके अंदर। He kept on buying stale bread, never a cake, never a pie, never one of her delicious Sally Lunns। तो वो हमेशा आता था, स्टेल ब्रेड ही लेता था, कभी कोई केक नहीं लिया, कभी कोई पाई नहीं लिया, और कभी वो डिलिशियस सैलीलन नहीं लिया। सैलीलन इज अ काइंड ऑफ ब्रेड जो रिच होता है, जो मीठा होता है, जो स्वीट होता है, और जो सॉफ्ट होता है। ठीक है। She thought he began to look thinner and discouraged. Again, important point to be noted. She thought, इससे पहले यहाँ है he seemed, ऐसा नहीं है। ठीक है। मिस मार्था को ऐसा लग रहा है कि वो पतला दिखने लगा है, थोड़ा डिस्करेज लगने लगा है, थोड़ा निराश दिखने लगा है। ये मिस मार्था सोच रही है। ठीक है। हर हार्ट ached to add something good to eat in his meager purchase, but her courage failed to act.
मेरा मतलब होता है कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब मिस मार्था, सिंस शी हैड अ सिंपैथेटिक हार्ट, मिस मार्था को लगता था कि ये कुछ और अच्छा खाता, ये इतना कम जो लेके जाता है, इतनी कम क्वांटिटी में ब्रेड लेके जाता है, इसके लिए मैं कुछ करूं, ये वो सोच रही थी। बट बार बार उसकी हिम्मत जवाब दे देती थी। हर करेज ऑलवेज फेल्ड एट द एक्ट, कभी वो कर नहीं पाती थी। शी डिड नॉट एफरेंट हिम, एफरेंट का मतलब होता है टू इंसल्ट समवंस डिग्निटी, किसी की गैरत पर गैरत को आप इंसल्ट कर रहे हैं। शी न्यू द प्राइड ऑफ आर्टिस्ट, वो कहती है कि आर्टिस्ट की जो गैरत होती है उसे इस तरीके से मैं इंसल्ट नहीं करना चाहती। मिस मार्था took to wearing her blue dotted silk waist behind the counter. In the back room, she cooked a mysterious compound of quince seed and borax. Ever so many people use it for complexion. अब मिस मार्था धीरे धीरे अपने लुक्स पे थोड़ा ध्यान देने लगी। अब वो ब्लू डॉटेड सिल्क वेस्ट पहनने लगी, और उसके बाद वो अपने रूम में कुछ बनाती थी क्वीन सीड और बोराक्स का, जो कि अक्सर लोग उसे अपने कॉम्प्लेक्शन के लिए चेहरे पर लगाते हैं। वन डे द कस्टमर केम इन एज यूजुअल, द कस्टमर मतलब वही आर्टिस्ट। एक दिन जैसे वो हर बार आता था कस्टमर, वैसे ही वो आर्टिस्ट आया। लेड हिज निकल ऑन द शोकेस, निकल का मतलब होता है लेड द मनी। अब अलग अलग मेटल से कॉइन्स बनते हैं, तो वो जो पैसा दिया वो निकल का बना हुआ था। लेड हिज निकल ऑन द शोकेस एंड कॉल्ड फॉर हिज स्टेल लोव्स, और वही अपना रेगुलर ऑर्डर दिया। While Miss Martha was reaching for them, there was a great tooting and clanging, and a fire engine came lumbering past. Tooting का मतलब होता है making loud horn sounds, clanging का मतलब होता है making loud metallic noises, और lumbering का मतलब होता है moving heavily, और बहुत धीरे धीरे, moving heavily and slowly। अब जैसे ही मिस मार्था ब्रेड के लिए आगे बढ़ ही रही थी, तब वो देखी कि एक फायर इंजन आ रहा है विद अ टूटिंग एंड क्लैंगिंग साउंड, और वो बहुत धीरे धीरे आ रहा था। जो कस्टमर था वो देखने गया, कोई भी होता तो देखने जाता कि ये क्या है। सिमिलरली वो कस्टमर भी गया। द कस्टमर हरीड टू द डोर टू लुक एज एनी वन विल, कस्टमर दरवाजे की तरफ लपका, दौड़ा कि वो क्या है, देखते हैं। ठीक है। और इसी वक्त मिस मार्था को एक मौका मिला, और उसी वक्त वो मौका का फायदा उठाना चाहिए। नीचे शेल्फ के नीचे देयर वाज अ पाउंड ऑफ फ्रेश बटर दैट द डेयरी मैन हैड लेफ्ट 10 minutes बिफोर। उस शेल्फ के नीचे डेयरी मैन 10 मिनट पहले एक पाउंड ऑफ बटर लेकर आया था। और मिस मार्था को लगा कि ये जो स्टेल ब्रेड खाता है, इसमें अगर थोड़ा सा बटर लगा दिया जाए तो इट वुड बी बेटर फॉर हिम, वो एंजॉय कर सकेगा। और चूंकि ये थोड़ा वीक भी लगने लगा है तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, कुछ टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। तो वो सोची कि अभी 10 मिनट पहले जो बटर ला के दिया है डेयरी मैन, उसे ब्रेड के अंदर लगा दिया जाए। With a bread knife, Miss Martha made a deep slash in each of the stale loaves, inserted a generous quantity of butter, and pressed the loaves tight again. और दोनों लोफ के अंदर बटर डालने के बाद वापस लोफ को वैसे ही टाइट प्रेस करके रख दी। जैसे कस्टमर वापस घुमा, तब वो देखता है कि मिस मार्था वो लोफ के अराउंड पेपर रैप कर रही है। When he had gone, after an unusually pleasant little chat, unusual क्यों? क्योंकि यूजुअली वो आता था, थोड़ी बहुत बात करता था, और फिर वो चला जाता था। लेकिन अभी एक दो बार से जो आ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़, थोड़ा ज़्यादा ही इनफॉर्मल होकर, और थोड़ी लंबी गुफ्तगू चल रही है उन दोनों की। मिस मार्था स्माइल्ड टू हरसेल्फ बट नॉट विदाउट अ स्लाइट फ्लटरिंग इन द हार्ट। मिस मार्था खुद में ही मुस्कुराने लगी, बिकॉज उसको लगा कि सामने वाला इंसान भी इज नाउ स्टार्टेड लाइकिंग हर। Had she been too bold, would he take offense? But surely not. There was no language of edibles. Butter was no emblem of unmaidenly forwardness. क्या वो ऐसे बटर डालकर कुछ बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्टिविटी कर दी क्या? क्या वो देखेगा बटर और वो कोई ऑफेंस लेगा, उसे बुरा लगेगा क्या? मगर वो सोची कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि खाने पीने की चीज़ों का कोई लैंग्वेज नहीं होता. बट वॉज नो एम्बलम ऑफ अनमेडनी फॉरवर्डनेस. अनमेडनी फॉरवर्डनेस मतलब ऐसा बिहेवियर जो बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड समझा जाए फॉर अनमैरिड वुमेन के लिए. ठीक है. और इसमें देयर वाज नो लैंग्वेज ऑफ एडिबल्स मतलब शी होप्स कि उसका जो लव है, अफेक्शन है, केयर है, वो उस आर्टिस्ट के पास पहुंचे थ्रू द बटर. ठीक है. लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअल में है क्या, ये ऐसा क्यों करना चाह रही है. फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट डे हर माइंड dwelt on the subject. She imagined the scene when he would discover the little deception. Deception का मतलब धोखा. तो दिन भर वो मिस मार्था का दिमाग उधर उसी सब्जेक्ट में चलता रहा कि क्या होगा. वो सीन इमेजिन करने लगी कि जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ एक छोटा सा धोखा हुआ है, एक अच्छा सा छोटा सा धोखा हुआ है कि उसके स्टेल लोफ ऑफ ब्रेड के अंदर एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ बटर डाला गया है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगा. मिस मार्था इज इमेजिनिंग, अपने आप में है, या शी इज डे ड्रीमिंग. ही वुड ले डाउन हिज ब्रशेस. और ये फिर से इमेजिन करिए कि क्या रिएक्शन होगा. ही वुड ले डाउन हिज ब्रशेस एंड पैलेट. देयर वुड स्टैंड हिज easel with a picture he was painting in which the perspective was beyond criticism. इसमें उसका रेफरेंस अभी दिया है वेनेशियन पेंटिंग का, जिसमें वो बोला गया था कि पर्सपेक्टिव में कुछ मसला है, पर्सपेक्टिव इज नॉट गुड. तो ये कह रही है कि जब वो पेंट कर रहा होगा, तब वो अपने ब्रश और पैलेट, जब वो पेंट करते करते लोफ ऑफ ब्रेड को देखेगा, तब वो अपने ब्रश और पैलेट को नीचे रखेगा, और फिर वो ऐसी पेंटिंग बना रहा होगा जिसमें कोई भी उसके पर्सपेक्टिव को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा. हिज पेंटिंग वुड बी वेरी गुड. ठीक है. ईजल का मतलब होता है वो फ्रेम जिस पे रखकर आर्टिस्ट पेंटिंग करते हैं. देयर वुड स्टैंड हिज ईजल विद द पिक्चर ही वाज पेंटिंग इन व्हिच द पर्सपेक्टिव वाज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म. उसके पिक्चर में ऐसा पर्सपेक्टिव होगा जिसको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा. ही वुड प्रिपेयर फॉर हिज लंचन ऑफ ड्राई ब्रेड एंड वाटर. ही वुड स्लाइस इनटू अ लोफ. लंचन का मतलब होता है लंच. तो वो अपने लंच को प्रिपेयर करेगा जिसमें वो ड्राई ब्रेड और वाटर खाएगा, और जैसे ही वो अपने लोफ को कट करेगा वैसे ही वो देखेगा इसमें ए एच और एक्सक्लेमेशन ये दिखा रहे हैं कि शी इज इमेजिनिंग कि उसका रिएक्शन बहुत हैप्पी सा होगा, अच्छा होगा, एक्साइटेड होगा. मिस मार्था ब्लश, खुद में ही सोचकर शी इज ब्लशिंग. ठीक है. Would he think of the hand that placed it there as he ate? Would he? अब वो सोच रही है कि जैसे वो खाएगा ब्रेड के साथ वो बटर भी खाएगा, तो क्या वो सोचेगा कि ये कौन से हाथ है जिसने ब्रेड में बटर डाले. क्या वो सोचेगा. अब वो सोच ही रही थी, इमेजिन कर ही रही थी, अचानक the front door the front door bell jangled viciously. Someone was coming in, making a great deal of noise. दरवाजा जो बेल है उसे कोई बुरी तरीके से बजाने लगा. कोई आ रहा था और बहुत हल्ला चिल्ला कर रहा था. मिस मार्था हरी टू द फ्रंट. अब मिस मार्था दौड़कर जाती है कि क्या बात है. टू मेन वर देयर. दो लोग थे. उसमें से एक सिगरेट पी रहा था, और दूसरा वो एक इंसान जो सिगरेट पी रहा था उसे मिस मार्था कभी नहीं देखी. और दूसरा कौन था. दूसरा वही आर्टिस्ट था. ठीक है. Two men were there. One was a young man smoking a pipe, and a man she had never seen before. The other was her artist. Okay. His face was red. Whose face? The artist's face was red. His face was very red. His hat was on the back of his head. His hair was wildly rumpled. Rumpled मतलब messy, not neat. ठीक है. He clenched his two fists and shook them ferociously at Miss Martha. Again at Miss Martha. ठीक है. अब वो जो आर्टिस्ट है वो बहुत गुस्से में लाल था. उसका जो हैट था वो पीछे था. उसका हेड उसका उसका हेयर रफ हो गया था और मेसी था. और वो अपने दोनों हाथ से मुट्ठी बनाकर वो इतने गुस्से में था दैट ही वाज अबाउट टू हिट मिस मार्था. अगेन इसमें इटैलिक्स में लिखा हुआ एट मिस मार्था, कि मिस मार्था जो उसके लिए इतना अच्छा सोच रही थी वो हाथ उसी के ऊपर उठाया एट मिस मार्था, इसीलिए इसे दोबारा एक्सेंचुएट किया गया है इसमें.
Dummkopf, he shouted with extreme loudness and Tossendorfer or something like it in German. Dummkopf का मतलब होता है कि एक जर्मन इंसल्ट है जिसका मतलब होता है इडियट, तुम्हारा दिमाग खराब है, बेवकूफ, समथिंग लाइक दिस। और एक और टॉसेंडॉर्फर बोला है या कुछ इसी टाइप का बोला है जिसमें जिसका मतलब होता है कि समवॉट एक कीड़ा, कीड़े की तरह से। तो उसको बोलता है तुम बेवकूफ हो, तुम इडियट हो और तुम एक कीड़ा हो। और जैसे ही वो बोल रहा था और फिर उसका हाथ भी उठ गया था, जो यंग मैन जो पाइप स्मोक कर रहा था वो आया, उसको पकड़कर पीछे ले गया। उसे चाहा कि वो पीछे ले जाए। आई विल नॉट गो, ही सेड एंग्रीली, एल्स आई शैल टोल्ड हर। वो बोला मैं नहीं जाऊंगा। कौन? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, बहुत गुस्से में है वो। मैं इसे बता दूंगा कि वो गुस्से में, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे बताऊंगा। He made a bass drum of Miss Martha's काउंटर। वो हाथ से मिस मार्था के काउंटर पर जोर से पीट रहा था और वो ड्रम की तरह उस पर पीट रहा था गुस्से में। यू हैव स्पॉइल्ड मी, ही क्राइड, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। उसकी ब्लू आंखें गुस्से से लाल थी, ब्लेज कर रही थी। आई विल टेल यू, यू वैज वन मेडिंग सम ओल्ड कैट। मतलब मेडिंग सम ओल्ड कैट का मतलब होता है मिडिल सम। मेडिंग सम वो बोला है बिकॉज ही हैड अ जर्मन एक्सेंट, लेकिन ही मेंट मेडल सम। उसका मतलब होता है वो इंसान जो दूसरों के मामले में बहुत टांग अड़ाता है। और उसे ओल्ड कैट भी बोला है, ना सिर्फ कैट बोला है बल्कि ओल्ड कैट भी बोला है। Miss Martha leaned weakly against the shelves and laid one hand on her blue dotted silk waist. The young man took the other by the collar. अब मिस मार्था को समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। वो शेल्फ्स के अगेंस्ट बैठ गई और फिर अपना हाथ ब्लू डॉटेड वेस्ट के ऊपर रखी। और जो दूसरा इंसान था, जो यंग आदमी था, वो इस आर्टिस्ट को कॉलर से पकड़कर उसे पीछे ला रहा है, कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। कम ऑन, ही सेड, यू हैव सेड इनफ। अच्छा चलो, तुम बहुत बोल चुके हो। वो उसको गुस्से से पीछे कर रहा है और उसको दरवाजे के बाहर ले गया। वो कहता है कि तुम बहुत बोल दिए, तुम बाहर जाओ। और वो उसे बाहर लेकर चला जाता है। और जब वो बाहर जाता है, आर्टिस्ट बाहर जाता है, फिर वो दोबारा अंदर आता है। यंग मैन दोबारा अंदर आता है। Yes, you ought to be told, मैम। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको ये सारी चीजें बता देनी चाहिए। यंग मैन कहता है, What the row is about। अब आपको, मुझे लगता है कि आपको ये सारी बात बता देनी चाहिए कि ये इतना रकस क्यों क्रिएट हुआ है। That's Blumberger. He is an architectural draftsman. I work in the same office with him. अब तक इस आर्टिस्ट का नाम या इसका पेशा नहीं रिवील किया गया था। वो सारा कुछ, वो उसे आर्टिस्ट समझती थी। ये सारा कुछ मिस मार्था का अपना ही अजम्पशन था। तो उस ये यंग आर्टिस्ट कहता है कि दैट्स ब्लमबर्गर, ये इसका नाम ब्लमबर्गर है और ये आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन है और हम दोनों सेम ऑफिस में ही काम करते हैं। आई वर्क इन द सेम ऑफिस विथ हिम। He has been working hard for 3 months drawing a plan for a new city hall. It was a prize competition. He finished inking the lines yesterday. You know, a craftsman always makes his drawing in pencil first. तो वो बताता है कि 3 महीने से ये एक प्लान पे काम कर रहा है, जो जो एक कंपटीशन था, प्राइज कंपटीशन था, वो जीतने पर पैसे मिलते। और कल ही इसने लाइनिंग खत्म की। आपको पता है, ये कह रहा है कि आपको पता है कि क्राफ्ट्समैन सबसे पहले अपना रफ ड्राफ्ट पेंसिल से बनाता है और फिर जब उसका काम हो जाता है तो उसी पेंसिल के बनाए हुए ड्राइंग को वो स्टेल ब्रेड से रब करता है। When it's done, he rubs out the pencil lines with handfuls of stale bread crumbs. That's better than Indian rubber. वो स्टेल ब्रेड इसलिए यूज करता है क्योंकि वो इंडियन रबर से भी अच्छा होता है। Plumberger's been buying द ब्रेड हियर। प्लमबर्गर यहाँ से ब्रेड खरीदता आ रहा है, लेकिन आज, वेल, टुडे, वेल, यू नो मैम, द बटर इजंट वेल। प्लमबर्गर्स प्लान isn't good for anything now except to cut up into railroad sandwich। अब वो कह रहा है कि प्लमबर्गर इतनी मेहनत किया, इतना हार्डवर्क किया और आखिर में जब वो उसे इरेज करना चाह रहा था, पेंसिल से बनाई हुई ड्राइंग को इरेज करना चाह रहा था, तब उस ब्रेड में बटर लगने की वजह से
पूरी पेंटिंग, पूरा ड्राफ्ट उसका बर्बाद हो चुका है। और अब जो उसका प्लान है, जो उसने बनाया है, जो उसकी पेंटिंग है, वो किसी काम की नहीं है एक्सेप्ट कि उसके टुकड़े कर कर सैंडविच सैंडविच बेचने में काम आए। मिस मार्था वेंट बैक इनटू द रूम। अब मिस मार्था, उसको समझ नहीं आया ये क्या हुआ। जिस आदमी के साथ आई वॉज प्लानिंग टू हैव अ फ्यूचर, उसी के फ्यूचर को मैंने बर्बाद कर दिया। मिस मार्था वेंट बैक इनटू द रूम into the back room. She took off the blue dotted silk waist and put on the old brown serge she used to wear. Then she poured the quince seed and borax mixture out of the window into the ash can. ये लास्ट के दो सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से वो अपने ब्लू डॉटेड सिल्क वेस्ट को हटाकर वापस पुराने कपड़े पहनना शुरू कर देती है, पहन लेती है। और जिस तरीके से वो अपने इस मिक्सचर को, जो क्विंस सीड और बोराक्स का मिक्सचर होता है, उसे खिड़की के बाहर ऐश कैन में फेंकती है, इसका मतलब है वो अपने ख्वाब को भी अब हटा देती है, अपने बदन से भी उस कपड़े को हटा देती है और उस मिक्सचर को दरवाजे खिड़की के बाहर फेंकती है। इट मीन्स दैट शी इज नाउ ओवर इट। अब वो इस चीज के बारे में नहीं सोचेगी। खत्म। सो या दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अजम्पशन, कि एक छोटा सा अजम्पशन हमारी थ्योरी कितनी बड़ी गलती कर देती है, और ना सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि और भी दो तीन जिंदगियां खराब करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।